यह कहानी दो गांव के लड़कों की है जिनके नाम मोहन और रामू थे। दोनों एक ही गांव में रहते थे और बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। गांव के बाहर एक बड़ा जंगल था जहां अक्सर लोग मवेशी चराने जाते थे। एक दिन दोनों दोस्तों ने सोचा कि वे भी जंगल जाकर मवेशियों को चराएंगे और साथ में मजे करेंगे। अरे रामू, चल, आज हम भी जंगल चलते हैं। मवेशियों को चराते हैं और साथ में खूब मस्ती करेंगे। लेकिन मोहन, मैंने सुना है कि जंगल में जंगली जानवर भी होते हैं। अगर हमें कुछ हो गया तो? अरे डर मत, हम दोनों साथ हैं और वैसे भी दिन के समय कोई जंगली जानवर नहीं आता। चल, डरपोक मत बन। रामू को मोहन की बात सुनकर थोड़ा साहस आया और वे दोनों अपने मवेशियों के साथ जंगल की ओर चल पड़े। रास्ते में दोनों गाते बजाते खूब मजे कर रहे थे। जब वे जंगल पहुंचे तो वहां की हरियाली और शांति देखकर वे बहुत खुश हुए। वाह मोहन, यहाँ तो कितना अच्छा लग रहा है। कितना शांत और सुंदर है ये जंगल। हाँ देख रामू, यहाँ कितनी सारी तितलियां हैं और पक्षियों की चहचहाहट भी कितनी प्यारी है। हम यहाँ खूब खेल सकते दोनों हैं। मवेशियों को चरने के लिए छोड़कर पेड़ों के नीचे खेलने लगे। लेकिन कुछ देर बाद अचानक झाड़ियों से एक जोरदार आवाज आई। रामू डरकर पीछे हट गया। मोहन, वो आवाज कैसी थी? कहीं कोई जंगली जानवर तो अरे, नहीं? कुछ नहीं होगा। शायद कोई खरगोश या हिरण होगा। हम यहाँ सुरक्षित हैं। लेकिन तभी एक बड़ा भालू झाड़ियों से बाहर आया और दोनों लड़कों की तरफ देखने लगा। अब मोहन भी डर गया। रामू, हमें यहाँ से भागना चाहिए। ये भालू मैंने है। कहा था जंगल में जंगली जानवर होते हैं। अब क्या दोनों करेंगे? लड़के तेजी से पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन रामू पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। जल्दी रामू, पेड़ पर चढ़ जा। भालू हमारी तरफ आ रहा है। रामू ने जैसे तैसे पेड़ पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन गिर गया। तभी भालू उसकी ओर बढ़ा, लेकिन अचानक रुक गया। रामू ने सांस रोकी और जमीन पर लेट गया, क्योंकि उसे याद आया कि उसके दादाजी ने कहा था कि भालू मरे हुए इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाता। भालू ने रामू को सूंघा, लेकिन उसे मरा समझकर छोड़ दिया और चला गया। जब भालू चला गया तो मोहन ने राहत की सांस ली और नीचे उतरा। रामू, तू ठीक है? मुझे बहुत डर लग रहा था। मोहन, दोस्ती का यही मतलब है। जब भालू आया तू पेड़ पर चढ़ गया और मुझे नीचे छोड़ दिया। असली दोस्ती तो मुश्किल समय में साथ देने से होती है। मोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफी मांगी। मुझे माफ कर दे रामू। उस समय मैं बहुत डर गया था। आगे से मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। रामू ने मोहन की बात सुनी और उसे माफ कर दिया। दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगाकर वापस गांव की ओर चल पड़े। उस दिन के बाद से उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और मोहन ने सीखा कि सच्चा दोस्त वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है। कहानी का संदेश सच्ची दोस्ती का मतलब है मुश्किल समय में भी अपने दोस्तों का साथ देना और उन्हें कभी अकेला न छोड़ना।